राधे राधे भाई सभी को। यार आज की वीडियो जिम से शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं तो वर्कआउट कर चुका हूँ, पर अभी हमारे भाई आए हैं। पुनीत भाई राम राम जी। बहुत बढ़िया भाई, ये पुनीत भाई हैं, इन्हीं का ये जिम है और यही मेरे ट्रेनर हैं। और जैसे आज टीचर्स डे है तो हैप्पी टीचर्स डे भाई। भाई तो वैसे मेरे से छोटा है यार, बट छोटा टीचर तो टीचर ही होता है देखो। तो पुनीत भाई ये बताओ कैसा कर रहा हूँ मैं? कैसा कर रहा हूँ मैं? बढ़िया कर रहे हो अभी। बढ़िया कर रहा हूँ। हाँ, जैसे आपने कम बैक किया बहुत दिनों बाद, अच्छी मतलब फॉर्म वॉर्म आपकी देख के लगता नहीं है कि इतने दिनों बाद आपने कम बैक करा, लगता है कि रूटीन में है। थैंक यू भाई, फॉर्म वॉर्म अच्छी है आपकी। धन्यवाद भाई। तो हो जाएगा ना 100 दिन में? बिल्कुल होगा। आपके देख के आपकी कंडीशन अभी भी मतलब है पुराना जैसे शेर है ना। अरे वो वाली बात है। चलो यार, थैंक यू सो मच भाई। देखो ये भाई मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ और बहुत बढ़िया ट्रेनर है यार। बाकी 100 डेज़ के रिजल्ट के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस आया है भाई की वजह से। चलो यार, हैप्पी टीचर्स डे बन सकी, मिलते हैं भाई को फिर यार, शाम को मिलते हैं एकेडमी में। बाय। राधे राधे भाई। फिर से आज फाइनली 6 दिन बाद एकेडमी लगी, क्योंकि 6 दिन बाद शाम को मौसम खुला है। इधर तो इतना पानी खड़ा हो गया, काला काला सा और हो गया सारा। फाइनली बच्चों के बीच पहुंचे वापस से। क्या हाल है भाई? बढ़िया। अरे वाह। आज गौरव क्या कराना है इन्हें? नेट चल रहा है, फिटनेस दोनों ही साथ। नेट और फिटनेस, वो तो ठीक है। कोई चैलेंज वैलेंज कराना है इन्हें? आज करा दें। इतने दिन बाद तो आए हैं ये, अब चैलेंज करा दें इन्हें। हाँ भाई पहलवानों, जी तुमसे एक सवाल है मेरा, ठीक है? ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, बता। ये मेरे पर्सपेक्टिव से तो ओवर थिंकिंग नेगेटिव चीज़ों को लेके होती है। अच्छा। और डीप थिंकिंग मतलब किसी चीज़ के अंदर हम ज़्यादा ही घुस गए हैं। हाँ फॉर एग्जांपल बॉल नहीं डल रही है हमसे, हाँ क्यों नहीं डल रही है, कैसे नहीं डल रही है। हाँ बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि चल कोई नहीं, आज नहीं डली, आज क्या गलत हुआ उस पर अगले दिन काम करके ठीक करेंगे उसे। डीप थिंकिंग तो फिर तो उसी दिन यार नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये भी तो नेगेटिव थिंकिंग हो गई। ये नेगेटिव हो रही है मेरे हिसाब से। तो दोनों ही नहीं करनी चाहिए। दोनों नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। तेरा क्या कहना है बैंकर? बता जल्दी। डीप थिंकिंग मतलब जैसे किसी भी चीज में ना आप जैसे बोलते हो कि घुसना ना ठीक नहीं है। हाँ। मतलब जैसे बैटिंग ही ले लो, इसकी स्किल्स में हम एकदम ही घुस गए ना, तो या तो ऐसे होगा कि बिल्कुल ही रन बनने बंद हो जाएंगे, या तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। तो पर यही चीज़ है कि मतलब किसी के बारे में ना एकदम घुस के सोचो ना, तो वो चीज़ मैंने तो यही देखा कि मैंने किसी चीज़ के बारे में ऐसे सोचा ना, यहाँ से ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, तो वो चीज़ ना गलत हुई है, मतलब अच्छी नहीं हुई है। और विद फ्लो चली हूँ ना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी हुई है। ओके। एग्री। एक चीज तो तूने ठीक बोली। तूने ठीक क्या बोला कि जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, जब नेगेटिव थॉट्स होती हैं तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन डीप थिंकिंग को भी तो उसी में ले गई, ओवर थिंकिंग में लेगी। नहीं, दोनों में डिफरेंस है। ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग दोनों में डिफरेंस है। ओवर थिंकिंग जब माइंड नेगेटिव होता है तो ओवर थिंक करता है। जब पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो हम डीप थिंक करते हैं। जैसे कि हमारा जो दिमाग होता है ना, इट्स लाइक खेत समझ रही है? खेत के अंदर तुम जो बीज डालोगे वही फसल उगेगी। तुम खेत को कोई वो तो नहीं देते ना कि बीज डाल दिया तुमने मक्के का और गेहूं उगाई हो, गेहूं नहीं उग सकते ना। एज इट इज हमारा माइंड है ना उस खेत की तरह है। इसे नहीं पता पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, ठीक है? तो जैसा सोचना है वैसा होगा डीप थिंकिंग में, आप ये बोलना चाह रहे हैं? डीप थिंकिंग हमें पॉजिटिव थॉट्स के साथ करना है। मतलब हम डीप थिंक नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, तो नेगेटिव ही होएगा। मैंने कहा ना, दिमाग वाली बात है कि जितना खेत है, जो तुम बोएंगे बोओगे वो वही उगेगा। आई समझ में? भैया फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? डीप थिंकिंग करो पॉजिटिव चीज़ों की। पॉजिटिव। आपके कहने का मतलब ओवर थिंकिंग बस नेगेटिव में होती है, लेकिन डीप थिंकिंग में दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव में होता है। आई समझ में? ये डिफरेंस है डीप और ओवर थिंकिंग में। और मोस्टली प्लेयर्स क्या करते हैं?
ओवर थिंक करना क्या है? डीप थिंक, डीप थिंक। पॉजिटिव करना। Yes. पॉजिटिव कि हाँ मेरे से होगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगी। ये भाई रुक जा यार। ये अव्यान सिंह है भाई, हमारा छोटा सा मीडियम पेसर। मैंने इसको बॉल डालते हुए देखा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ही कमेंट करके बताना कैसा क्लीन एक्शन है इसका। चल भाई अव्यान, बॉल डाल के दिखा। वेल बोल्ड यार, बढ़िया। एक बार और आजा भाग के जल्दी से, एक बॉल और दिखा दे। चल गुड फिनिश यार, बहुत अच्छे। कैसा अभियान? अच्छा है। कौन सा बॉलर है तू? फ्रंट ऑन। फ्रंट ऑन। फ्रंट ऑन का मतलब पता है तेरे को? हाँ, जो ऐसे सामने से बॉल डालते हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होके। जो बिल्कुल स्ट्रेट होके। जरा बताइयो कैसे स्ट्रेट का मतलब? ऐसे ही। हाँ, अब एक्शन करके बता फ्रंट ऑन का मतलब। दोबारा से। हाँ बेटा देखो, आप है ना एक चीज़ समझो बेटा, फ्रंट ऑन पता है कैसे होते हैं? आप है ना फ्रंट ऑन सीधे जाके, ठीक है तू अपनी एज के हिसाब से ठीक बता रहा है, लेकिन मैं फिर भी है ना, तूने बोला फ्रंट ऑन तो मैं तेरे को समझा रहा हूँ फ्रंट ऑन का मतलब क्या होता है। हम कैसे बॉल डालते हैं? हम फ्रंट ऑन 3 तरीके के होते हैं। एक होता है फ्रंट ऑन, एक होता है साइड ऑन और एक होता है सेमी, जो इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, फ्रंट ऑन जो एक्शन होता है ना, उसमें जो हमारा लैंडिंग फुट होता है, ये जो लैंडिंग फुट होता है ये सीधा गिरता है ऐसे, ये सीधा गिरता है ऐसे, और फिर इसके सामने ये वाला पैर इधर गिरता है, तो हम फ्रंट ऑन एक्शन होता है हमारा। जब हमारा साइड ऑन होता है तो हमारा ये लैंडिंग फुट ऐसे गिरता है, उस तरफ रहता है, और फिर ये पैर इसके सामने आता है ऐसे, तो ये हो गया साइड ऑन। और जैसे अव्यान बॉल डाल रहा है, ये डाल रहा है सेमी, ना ऐसे ना ऐसे, ये कैसे बीच में, इसको बोलते हैं सेमी, मतलब बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है उसके बीच में 45 डिग्री एंगल वाला। ठीक है, तो आप फ्रंट ऑन नहीं हो, आप सेमी वाला एक्शन है आपका। ठीक है, सेमी फ्रंट, सेमी साइड ऑन। अब सबसे अच्छा एक्शन यही होता है। ठीक है, अब आगे समझ में। तो अव्यान सिंह कैसा बॉलर है? यस, चल जा, भाग जा। हाँ भाई कुणाल, क्या हाल है तेरे? बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया एकदम। कैसे चल रही है तेरी फिटनेस? भैया बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। अभी तो ब्रेक पे था, कुछ दिन चंडीगढ़ गया हुआ था हाँ। कॉलेज के चक्कर में, हाँ। तो इस वजह से अभी कंटिन्यू करिए दोबारा। अच्छा भाई, ये कुणाल मीडियम पेसर है। इधर आओ नकली, तू भी इधर आ। पारस भाटिया भाई, मैं प्यार से नकली बोलता हूँ यार, कहीं तुम कमेंट में कहने लग जाओ कैसे सर है या कैसा कोच है, नकली नकली बोलता रहता है। अच्छा भाई, दोनों मीडियम पेसर है, तुम दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दो तुम जरा। ठीक है? सवाल है, प्लेयर को क्या रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस और विश? हाँ भाई कुणाल बता। एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए भैया। इसको थोड़ा वो कर, एलेबरेट कर, सोच ले, चल तू बता। सर मेरी तो ऐसा मतलब सर, ये तो आवाज ही नहीं निकल रही, ना एक्सपेक्टेशन हो सकती ना तेरी विश है। एक्सपेक्टेशंस, इसे एग्जांपल दो जरा इसका। ये जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, हाँ अच्छे खासी बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे एक्सपेक्ट करते हैं हम उस प्रैक्टिस से हमारा क्या रिजल्ट आ सकता है बढ़िया अच्छा, और हाँ। मैचेस वगैरह में, और हम ऊपर मैच खेलते हैं उसमें हमारी प्रैक्टिस में और कितना वो आ सकता है, क्या कहते हैं, इम्प्रूव हो सकती है, और उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जो हमने प्रैक्टिस करी है वो हमारी रंग लाएगी कभी ना विश कभी। का क्या मतलब होता है? विश को कैसे एलेबरेट करेगा? चल भैया विश तो मांगी जाती है, मतलब वो तो एक तरह से जैसे हमने किसी से विश, मतलब भगवान से विश मांगते हैं हमारा ये हो जाए वो हो जाए। हाँ भाई तू बता, तूने एक्सपेक्टेशन बोला। एक्सपेक्टेशन सर जैसे हम एकेडमी आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिटनेस बॉल डालते हैं, तो सर हर हफ्ते हम मैचेस वैचेस खेलते हैं, तो सर जब साल में जैसे ट्रायल्स आते हैं तो हम ट्रायल्स में बॉल डालते हैं, तो अच्छे से बॉल डालते हैं, यही एक्सपेक्टेशन होती है कि आगे सिलेक्शन हो, और फिर उस मैच में भी जितने हमारी पूरी साल की मेहनत है उस मैचों में भी हम अच्छे से परफॉर्म करें, विकेटें लें एज अ बॉलर। ये एक्सपेक्टेशंस है। आगे जाना है। तुम लोगों ने ना चूज ठीक किया है कि एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, विश
नहीं, विश पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, भगवान की मर्जी है। पर तुम है ना इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे अपने, वो वाली बात है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक नंबर कम आएंगे, ठीक है। तुम्हें ना मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। और जब एक्सपेक्टेशंस होती है ना तो बंदा एफर्ट करता है, विश होती है ना तो चद्दर तान के सो जाता है कि विश मेरी पूरी हो जाए, भगवान मेरी विश पूरी कर दियो, चद्दर तानी और सो गया। और जब एक्सपेक्टेशन करता है तो वो मेहनत करता है। एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूँ, जैसे भाई तुम्हारा ट्रायल है डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, और तुम्हें यहाँ से जाना है, लेट्स से वो ट्रायल है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली तुम्हें जाना है तो तुमने एक कुछ भी बुक कर लिया, कैब बुक कर लिया, कुछ भी बुक कर लिया, कैब बुक कर ली, कैब वाला आ गया, इतने में कोई और बंदा आया और उसमें कैब में घुस गया, और वो कैब वाले से कह रहा है चल भाई, और तुम बाहर खड़े हो, तुम क्या करोगे? तुम लड़ाई करोगे ना कि भाई मैंने मंगाई थी। तुम ये लड़ाई मतलब लड़ाई इन द सेंस कि तुम एफर्ट करोगे कि ये कैब में मैं ही बैठूं और मैं जाऊं अपने काम के लिए, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल है, अगर ट्रायल छूट गया तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे? तुम उसको यूँ कहोगे नहीं भाई नहीं नहीं, ये कैब तो मैंने मंगाई थी और मैं ही जाऊँगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, अब यूँ मत कहने लगना कि OTP नहीं देगा सर वो कैसे जाएगा, वो छोड़ो, ठीक है। तो तुम एक एफर्ट करोगे उसके लिए। अब तुमने वो कैब बुक करी थी, तुम्हें ट्रायल पे जाना था, ये क्या थी? ट्रायल पे जाके ये एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे को जाके ट्रायल देना है, ये तुम्हारी विश नहीं थी, ठीक है। जब विश होती कि यार तो तुम एफर्ट नहीं करते। तो अब समझ में आया एक्सपेक्टेशन और विश में क्या डिफरेंस है, कि जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो हम मेहनत करते हैं उसको पूरा करने के लिए, कि मैच में मेरे को 5 विकेटें लेनी है, ये क्या है मेरी एक्सपेक्टेशन। तो उसके लिए मैं आऊँगा, रोज़ सिंगल विकेट करूँगा, मैं वर्कआउट करूँगा, मैं अच्छा खाना खाऊँगा, मैं डिसिप्लिन रहूँगा। लेकिन एक मैं रात को घर पे लेटा हुआ हूँ और मैं विश कर रहा हूँ यार 5 विकेटें मिल जाए मेरे को, भगवान 5 विकेटें मिल जाए मेरे को, और मैं चद्दर तान के सो जाऊँ, क्या होगा? मिलेंगी 5 विकेटें। तो एक्सपेक्टेशंस ही रखनी है, विश नहीं रखनी, ठीक है। जवाब तुम्हारा सही था, लेकिन एक्सप्लेनेशन, और जब तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब हो गया क्लियर? सुनो, हैं? वेट बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या कर रहे हो? कौन सी वाली? ओवरहेड थ्रो और साइड थ्रो। मिट्टी पे करना, वहाँ मत करना, वो खराब हो जाएगी, ठीक है। इधर लाके कर लेना, जाओ भाग जाओ। ये लो भाई, अचानक से हो गई है बारिश शुरू, दिख रही है कितनी तेज़। फिर से वही कहानी होगी ना, हमारे प्रैक्टिस टाइम पे आके बारिश हो जाती है। अब फिर इन सारे बच्चों को करना पड़ेगा। सही तेज़ बारिश होगी भाई, एकदम से बहुत तेज़। यही हमारी डेली की कहानी है पिछले 15 दिन से, रोज़ 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 बारिश, और ख़ासकर प्रैक्टिस के टाइम पे। सुबह धूप निकली मिलेगी फिर से, और ये भाई फिर हमारी एकेडमी ना ऐसे गीली हो जाती है यार। अब बिना घास वाली में वो स्लिपरी से कंडीशन होती है, फिर हमारे ऑफ ही हो जाता है। अब हमें ऑफ ही करना पड़ेगा। देख लो बारिश सही तेज़ हो रही है। तो एकेडमी का तो हो गया ऑफ, और अभी सारे कोचेज़ हम इकट्ठे बैठे, देखो सारे बैठे हुए हैं। राधे राधे, सबकी राधे राधे भाई सभी को। और अभी पता चला कि हमारा तो गौरव सर का जन्मदिन है। हाँ भाई गौरव, जन्मदिन मुबारक हो भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार तुम अभी पीछे भी किसी का जन्मदिन था, किसका था? जय भाई का, राजा का। भैया राजा का तो आएगा भैया भी। भाई तुम सारे बहुत छाने हो, चुपचाप निकल जाते हो। अब तक किसी की पार्टी के तो ब्लॉग भी डल रहा है, 7 तारीख की पार्टी, संडे और संडे ही नहीं आया अभी तक। सही कह रहा भाई, तू तो व्लॉग में विशाल का निकल गया, इसका निकल गया, बल्ला का निकल गया, 4 अगस्त का। बढ़िया बढ़िया। अभी 2 अक्टूबर को किसका है? राजा का है। कुणाल का निकल गया, गांधी जी बोल तो दिया ना भैया दशहरा भी है। दशहरा भी है, सही बात है। चल भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो गौरव,
भगवान करे तू बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, बच्चों को अच्छा अच्छा सिखाए, ठीक है? ठीक है, हमारी तरफ से भी आपको हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद जी बहुत बहुत, क्योंकि बच्चे मेरे को कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों की तरफ से तुम लोगों को कर देता हूँ, ठीक है? आज का दिन ठीक रहा, बाकी देखो कल बारिश ना हो तो फिर से एकेडमी लगाएंगे। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।